नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप सभी को सपना है 480 प्लस नंबर लाना, टॉपर बनना सपना है आप सभी को, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62,053 59,455 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, ये 100% गारंटी है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न हमारा करके नारी और नर एक ही द्रव्य की डाली दो पत्तियाएँ हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो एक नवा प्रश्न का उषदा नीरा सिपाही की माह अर्धनारीश्वर प्रगति और समाज। तो एक नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न अर्धनारीश्वर से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो नवा प्रश्न हमारा करके दिनकर जी को किसने करके दिनकर जी को निम्न में से कौन से पुरस्कार दिया गया था करके दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दो नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है भूषण, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नवा प्रश्न हमारे करके अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है करके अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो तीन नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है रामधारी सिंह दिनकर, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो चार नंबर हमारा कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी। उसने कहा था झूठ अंतरिक्ष या अर्धनारीश्वर। तो क्या हो जाएगा तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो अर्धनारीश्वर, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न करके दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था करके दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है बेगूसराय भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पाँच नंबर प्रश्न हमारा क्या है। छः नंबर प्रश्न हमारा करके रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था करके रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो जयसिंह, रवि सिंह या राणा सिंह या क्या होता है फूल सिंह। तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है रवि सिंह भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सात नंबर प्रश्न हमारा करके दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है पर्णभाग, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो छात्र सहोदर, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके नौ नंबर प्रश्न करके दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी करके दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है 1925 में हुआ था, मतलब कि क्या बचेगा तो सिविल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 10 नंबर करके निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो उर्वशी, क्या हो तो उर्वशी हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करके बुद्ध और क्या होता है महावीर ने क्या होता है नारियों को कौन सा क्या होता है अधिकार दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न भिक्षुणी होने का, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करके पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या होता है देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह क्या होता है राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताया क्या होता है प्रेमचंद्र का, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है करके अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग्य। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो एकांकी हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करके अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं क्या होता है वित्त बन गया
और नारी व्यंग्य को क्या हो तो उसने क्या हो तो काली काली मान लिया। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। युवक युवती या क्या होता है जनता या पुरुष। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 14वां प्रश्न का 14वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो पुरुष मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर शंकर और क्या होता है पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो क्या हो तो अकल्पित हो जाएगा मतलब कि भी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या करा है कि 16वां प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न कह रहा है कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार जब नारी तब परहारी नारी महा विकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न अर्धनारीश्वर से लिया गया। किससे लिया गया अर्धनारीश्वर मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या करा 17वां प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी की नहीं है। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जूठन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी की है। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता परशुराम की क्या होता प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी को किस कृति पर क्या होता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता प्राप्त हुआ है अथवा क्या होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बता दी क्या उर्वशी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 20वां प्रश्न करके युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई क्या हो तो काव्य कृति है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है कुरुक्षेत्र मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे करके। अर्धनारीश्वर कपिल तक क्या होता रूप है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो शिवा और पार्वती का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कह क्या कह रहा है 32वां प्रश्न हमारे कह रहे कि गांधी सॉरी क्या होता गांधारी थी। गांधारी क्या कौन थी दुर्योधन की माँ कृष्ण की माँ अर्जुन की माँ या क्या होता बालराम की माँ। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो दुर्योधन की माँ थी मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न हमारे करके प्रेमचंद्र थे क्या है प्रेमचंद्र क्या थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कथाकार थे क्या थे कथाकार मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न करेंगे दिनकर जी का जन्म कब हुआ था करके दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो क्या होता है 23 सितंबर 1908 को हुआ था मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न करके दिनकर किस युग के कवि थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा दिनकर किस युग के कवि थे। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो 25वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो छात्रवाद युग के थे मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अगर जो आप सभी को सपना है टॉपर बनने का तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 59 पे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत बेहतर तैयारी करने के लिए आप सभी टेस्ट इस सभी चैप्टर को मैं हर एक दिन आप सभी के लिए चैप्टर वाइज क्लास करवा देता हूं। तो आप सभी टेस्ट आप सभी कैसे दे सकते हैं सिंपल से आप सभी को कहाँ पे जाना है गूगल पे जाना है। कहाँ पे जाना है गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है ज्ञान गुरु। क्या सर्च करना है